सामान्यतः जब आपके दिमाग में मुख्यमंत्री का पर्सनल सचिव शब्द आता होगा, तब आपके दिमाग में ये बातें चलने लगती होंगी कि जब मुख्यमंत्री के आगे पीछे दर्जनों गाड़ियों का काफिला चलता है, जब एक डीएम और एसपी के आगे पीछे 3 से 4 गाड़ियों का काफिला चलता है, तब मुख्यमंत्री का सचिव होने के नाते उनके साथ भी 8 से 10 गाड़ियां तो होनी चाहिए। लेकिन हम आज जिस व्यक्ति के बारे में बताने वाले हैं, वो नीतीश कुमार के पर्सनल सचिव हैं और उनके साथ गाड़ियों का काफिला नहीं चलता है, बल्कि वो रिक्शे से घूमते नजर आते हैं। वो सड़क के किनारे खड़े होकर के गोलगप्पा खाने लगते हैं, कभी फुटपाथ पर बैठ करके चाय पीने लगते हैं और तमाम खबरों के बीच जो है एक व्यक्ति हैं जो हरदम बने रहते हैं, इसलिए क्योंकि वो बेहद सिंपल तरीके से रहते हैं। हम बात कर रहे हैं एस सिद्धार्थ की। वो एस सिद्धार्थ जो पिछले कुछ वर्षों से नीतीश कुमार के पर्सनल सचिव हैं, यानी कि मुख्यमंत्री के पर्सनल सेक्रेटरी, और उसके बाद भी वो इतना सादा जीवन जीते हैं कि उनके बारे में बताना बेहद लाजमी हो जाता है। लेकिन हम आपको बताएंगे कि इस सिद्धार्थ का चर्चा क्यों हो रहा है, इस सिद्धार्थ के बारे में हम आपको ये बातें क्यों बता रहे हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। दरअसल के पाठक का जब से तबादला किया गया है, या फिर यूं कहे कि जब से उनको छुट्टी पर भेजा गया, उनके कार्यभार का जिम्मा जो है इस सिद्धार्थ के कंधे पर दे दिया गया। इस सिद्धार्थ जो है मुख्यमंत्री के पर्सनल सेक्रेटरी रह चुके हैं, मुख्यमंत्री के व्यक्तिगत सचिव के रूप में वो कार्य कर रहे हैं अभी पिछले कुछ वर्षों से। उससे पहले वो कई जिलों में डीएम के तौर पे काम कर चुके हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के तौर पे, और अब जो है चर्चा में इस कारण से बने हुए हैं क्योंकि के पाठक के बाद उनके विभाग का जिम्मा जो है उन्होंने थाम लिया है। अब के पाठक ने जिस तरीके से काम किया है शिक्षा विभाग में, उस कारण से उनकी खूब आलोचना भी हो रही थी, खूब तारीफें भी हो रही थी, लेकिन अंततः नीतीश कुमार पर को मजबूरन जो है के पाठक को बदलना पड़ गया और के पाठक का कार्यभार का जिम्मा जो है अपने पर्सनल सेक्रेटरी एस सिद्धार्थ के कंधे पर दे देना पड़ा। अब एस सिद्धार्थ के बारे में जब हम रिसर्च कर रहे थे तो हमको पता चला कि मुख्यमंत्री के पर्सनल सेक्रेटरी होने के बाद भी इनका जो वर्किंग स्टाइल है वो बेहद अलग है। इनका काम करने का तरीका एकदम अलग है। ये आम आदमी की तरह रहते हैं, रिक्शा से पहुंच जाते हैं कहीं भी, उसके बाद हरदम ये आपको ब्लैक पैंट और व्हाइट शर्ट में सामान्य तौर पर दिखाई देते हैं। फिर सड़क के किनारे कहीं भी रुक जाते हैं, चाट खाने लगते हैं, गोलगप्पे खाने लगते हैं, फुटपाथ पर किसी दुकान के किनारे बैठ करके चाय की चुस्की लेने लगते हैं, और फिर इस तरीके से वो पूरे बिहार के क्षेत्र में अपना काम करते हैं और मुख्यमंत्री के सबसे चहेते आदमी हैं। अब आप समझ लीजिए कि एक तरफ जहां मुख्यमंत्री का चहेता होने का मतलब ये होता है कि सारी सुख सुविधाओं का भोग विलास वो करता है, और दूसरी तरफ ये व्यक्ति है जो खुद पावर में है, जो खुद ऐसे पद पर हैं कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये व्यक्ति खुद ही सब्जी लेने निकल जाते हैं। अक्सर ये सड़कों पर दिखाई देते हैं और इस कारण से ही शायद नीतीश कुमार के ये बेहद खास है। इस सिद्धार्थ के बारे में जब हम रिसर्च कर रहे थे तो हमको पता चला कि ये सिद्धार्थ जो हैं उनके अंदर कई प्रतिभाएं हैं। वो एक ट्रेंड पायलट भी हैं, मतलब वो प्लेन भी उड़ा सकते हैं। उसके बाद वो रोबोटिक्स में उनको काफी इंटरेस्ट है और वो एक मल्टीपर्पस रोबोट बनाने पर भी काम कर रहे हैं। मतलब ये कि एक मुख्यमंत्री का सचिव है जिसके पास इतना समय है कि वो खुद सब्जी लेने निकल जाता है। उसके ऊपर राज्य भर का जो कार्यभार का जिम्मा है, मुख्यमंत्री के कार्य का जिम्मा है, और उसके बाद भी वो व्यक्ति जो है इतना सरल है कि वो खुद से सड़कों पर निकल जाता है, कभी पैदल निकल जाता है, कहीं भी रुक करके ठेले से चाट खाने लगता है, गोलगप्पा खाने लगता है, और फिर उसके दिमाग में क्या चलता है, तो वो दिमाग में ये चला रहा होता है कि उसको एक ऐसा रोबोट बनाना है जो मल्टीपर्पस हो और लोगों के काम आ सके। इस सिद्धार्थ इतने सरल हैं, इतने मासूम व्यक्ति हैं कि आप उनके तरीकों से देख करके ये अनुमान लगा सकते हैं कि वो नीतीश कुमार के क्यों चहेते हैं। बाकी इस सिद्धार्थ के बारे में हम आपको और बताएंगे, लेकिन वक्त आने दीजिए। तब तक आप ये बताइए कि आपको इस सिद्धार्थ का कौन सा गुण सबसे अच्छा लगा और आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार के ये फेवरेट क्यों है। बाकी इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।